जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। पिछला हम लोगों का क्लास में ये क्लास 12th की वीडियो जो बन रही थी उसके अंदर हम लोगों ने एनपीओ चैप्टर को पढ़ा था, इंट्रोडक्शन भी देखा था और साथ ही साथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हमने जाना कि वो क्या होता है, किस प्रकार से बनता है और साथ ही साथ पिछले वीडियो में हम लोग उसका फॉर्मेट भी देखे थे। ठीक है, तो जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं और डायरेक्ट इसी वीडियो को ओपन किया उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जाइए, पुरानी वीडियो 2 हैं उन दोनों को भी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए जो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जब तक हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ा था तो केवल और केवल उसका फॉर्मेट ही अभी तक हम लोगों ने देखा था। तो फॉर्मेट के बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी तब प्राप्त होता है जब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाया जाए, कुछ न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से हमें फॉर्मेट के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के ऊपर जो है यहां पर एक न्यूमेरिकल हमने रखा है और आज जो है एक एग्जांपल और उसके बाद आज ही जो है हम लोग इसके ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है हम लोग किस बुक से लेके चल रहे हैं, एस एम शुक्ला की बुक से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जिनके पास भी एस एम शुक्ला है उनके बुक में ये एग्जांपल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे और जहां तक आप लोग को पहुंचाना है, जो आपके दोस्त यार हैं जिसका आप बड़ा चाहते हैं वहां तक आप पहुंचा भी दिए ताकि उनकी भी पढ़ाई अब से स्टार्ट हो जाए। ठीक बात, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, ठीक है, अगर आपके पास एस एम शुक्ला की बुक है तो याद रखिएगा पेज नंबर 26 ओपन करेंगे, वहां पर एस एम शुक्ला के किताब में एसबीपीडी के जो पब्लिकेशन में वहां पर आपको एग्जांपल नंबर 11 ये सामने दिखने वाला है। क्या है लिखा है, सिल्वर पॉइंट से संबंधित दिए गए विवरणों से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति में भुगतान खाता तैयार कीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, कोई विशेष बातें नहीं है। तो अभी ये एकदम सिंपल वाला हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद जो न्यूमेरिकल बताएंगे वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा बढ़िया होगा। ठीक बात, यहां पर देखेंगे क्या है, तो इधर साइड में प्राप्तियां देखिए, खुदे पूरा काम कर दिया, आपको छापने की जरूरत है। ठीक है, इधर साइड प्राप्ति हो गया और इधर साइड जो है वो भुगतान हो गया। बात समझे, क्या क्या प्राप्ति है क्या क्या भुगतान है। तो लिखा है टू आरंभिक रोकड़ शेष यानी ओपनिंग कैश बैलेंस 1000 दिया है, इसी से शुरुआत होता है ना बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट की भी शुरुआत इसी से होता है। फिर इसके बाद जो है टू बैंक शेष, ओपनिंग बैंक बैलेंस 7200, तो आपको हमने बताया था कि टू बैलेंस बीडी करके उसमें दोनों डालते हैं, है ना बात, दोनों हो गया। फिर इसके बाद क्या बताया कि चंदा एकत्रित हुआ है, कैसे कैसे 2019-20 का जो पिछले साल का है, क्योंकि देखिए ये साल जो है 31 मार्च 2021 है, यानी जो हमारा ये चंदा है 2019-20 ये पिछला साल का 500, करेंट ईयर का 7600 और जो है अगले साल के लिए 900 प्राप्त हुआ। हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें किसी भी वर्ष का मद हो या फिर आयगत या पूंजीगत मद हो, सबका लेखा करते हैं। बस इतना ध्यान देना रहता है कि आपको मिल चुका हो और आपने दे चुका हो। ठीक है, यानी पेमेंट आपको या तो कैश में मिला हो या तो आपने कैश में पेमेंट दे दिया हो, ये आपको देखना है। तो यहां पर चंदा जो है 3 वर्षों का मिल चुका है, टोटल जिसका 9000 हो रहा है। फिर टू जलपान का विक्रय, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 1000 का जो है जलपान को विक्रय करके आपने जो है पैसा प्राप्त किया। ठीक बात, नेक्स्ट हमारा क्या है, टू प्रवेश शुल्क प्राप्तियां यानी एंट्रेंस फी रिसिप्ट हो गया आपका 1000 रुपए का, और प्रवेश शुल्क भी आपने 1000 रुपए प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये सारी प्राप्तियां। पेमेंट के बारे में क्या लिखा है, तो पेमेंट के बारे में लिखा है बाई पुराने खेलकूद का सामान यानी बाई सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 1200 पेमेंट हुआ है, जाएगा पेमेंट साइड में, आपको पता है। फिर बाई पवेलियन के लिए दान यानी डोनेशन रिसिप्ट फॉर पवेलियन 4600, कोई मतलब नहीं है, आपने उसके लिए दान दिया है, यहां पे रिसीव नहीं, याद रखिएगा। बाई पवेलियन के लिए दान प्राप्ति लिखा है, अच्छा भाई प्राप्ति लिखा है, यहां पे कुछ ऐसा लिखा है क्या कि ये गलत कर दिया गया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पेमेंट साइड लिखा है, जबकि यहां पे प्राप्ति नहीं होना चाहिए, पेड होना चाहिए। ठीक बात, डोनेशन रिसिप्ट फॉर पवेलियन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर प्राप्ति लिखा तो हम लोग प्राप्ति साइड में ही डालेंगे, है ना बात, यहां पे। लेकिन यहां पे पेमेंट साइड लिखा है, या तो इसमें ये गड़बड़ है कि यहां पे पेमेंट लिखा है, या तो यहां पर ये गड़बड़ है कि यहां पे रिसीव्ड वर्ड नहीं बल्कि पेमेंट होगा। ठीक है, पेड होगा, बात समझे। तो जो भी है, या फिर डोनेशन फॉर पवेलियन केवल लिखा रहता है तो बात होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, बाई किराया भुगतान, ये तो जाएगा ही, रेंट पेड। फिर उसके बाद बाई खेलकूद के सामान का क्रय यानी स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस 4800 खरीदे हैं, पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड जाएगा। बाई जलपान का क्रय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी 600 जाएगा क्योंकि पेमेंट खरीदने पे पैसा जाता ही है। फिर बाई टेनिस कोर्ट के रखरखाव पर खर्च होगा तो भुगतान ही करना होता है, पैसा जाता है। तो बाई एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद भाई वेतन भुगतान यानी सैलरी पेड हो गया 2500, सब पेमेंट है, सब पेमेंट साइड है। भाई प्रतियोगिता व टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्चा है तो पेमेंट ही होगा। भाई फर्नीचर क्रय यानी फर्नीचर परचेज हो गया आपका कितना 1500, और कार्यालय व जो है ऑफिस एक्सपेंसेस 1200, और उसके बाद जो है भाई हतस्ट रोकड़ यानी क्लोजिंग कैश इन हैंड 400 लास्ट में क्लोजिंग भी है कैश इन हैंड का 400 रुपए। यहां तक बात हो गया, समझे, ये बात क्लियर है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, यहां पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, बात समझे, ये जगह पे इसका सॉल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है, आपको करना एकदम आसान तरीका है, उसमें तो सीधे सीधे रिसिप्ट एंड पेमेंट सब चीज दे दिया, बस वैसे डालते जाइए। ठीक है, कैसे जाएगा, सबसे पहले हम लोग टू बैलेंस बीडी करके लिख देंगे,
ठीक, कैश का जितना पैसा था वो कैश में डाल देंगे, कितना 1000 रुपए, और बैंक का जितना पैसा था वो बैंक में डाल देंगे 7200। यही था ना, यही था। कैलकुलेशन होगा तो हमने बीच में एक पेज रखा है ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए। फिर नेक्स्ट क्या है, टू सब्सक्रिप्शन 2019-20 का जो है 500 रुपए था ही, 2020-21 का जो है 7600 था ही, और 2021-22 का जो है 900 था। इन तीनों को जोड़ दिया गया इस तरह से, जो जोड़ने के बाद 9000 इसमें चला गया। ठीक है, ये भी आपका प्राप्ति साइड एकदम साफ साफ दिया था, एकदम छापना है, कुछ दिया ही नहीं है कि अपने तरीके से कुछ किया जाए। फिर नेक्स्ट क्या जाए कि बाई सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, 1000 रुपए का सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट था ही, है ना बात, जो है आपका जलपान को बेच करके जो पैसा मिला था। फिर इसके बाद जो है टू एंट्रेंस, सॉरी यहाँ पे बाई हम वर्ड बोल रहे हैं, बार बार टू होगा, ठीक है, समझिएगा। टू एंट्रेंस फी, टू एंट्रेंस फी आपका कितना हो गया, वो आपका हो जाएगा 1000, बात समझे। फिर इसके बाद जो है टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1200। ये सब के सब पैसा क्या है, प्राप्त हो रहे हैं, सब जा रहा है। और एक हमने वहां पे जो गड़बड़ बताया था, देखिए आ गया कि नहीं, क्या लिखा है, टू डोनेशन फॉर पवेलियन, पवेलियन के लिए यहां पे डोनेशन प्राप्त हुआ था ना, वहां पे पेमेंट साइड दे दिया था, मिसप्रिंटिंग था ना, बोले था हमने, ठीक है। तो यहां पर देखिए उसको रिसिप्ट दे दिया कितना, 4600 रुपए का, समझे बात, क्लियर है। फिर इधर देख लीजिए, बाई रेंट, रेंट का पेमेंट हुआ था 3000 का, बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा गया था 4800 का, बाई परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, नाश्ता जलपान के लिए खरीदा गया था 600, बाई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, बाई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर टेनिस कोर्ट, इसके लिए जो है 2000 रुपए खर्च हुआ था, बाई सैलरी 2500 रुपए इसके लिए खर्च हुआ था, फिर बाई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 2400 इसके लिए खर्च हुआ था। सारे खर्चे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए हम डायरेक्ट इसको यहां पे दिखा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल जो करेंगे तो उससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर बाई फर्नीचर परचेज 1500 रुपए यहां पे खर्च हुआ था, फिर बाई ऑफिस एक्सपेंसेस जो है 1200 रुपए यहां पे खर्च हुआ था, इतना ही वहां पे चीजें दिया था, ठीक बात, इतना ही दिया था। और उसके बाद एक कैश का बैलेंस दिया था, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, तो यहां पर लिख दिया बाई बैलेंस सीडी, इसमें कैश का बैलेंस 400 दिया था तो ये 400 लिख दिया, लेकिन ये नहीं दिया था, बात समझे। आपका जो है ये बैंक का बैलेंस जो है इसको आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, क्या तरीका है, तरीका यही है कि इधर का सब जोड़ लो, इधर का सब जोड़ लो, फिर माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। तो ऐड करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 1000 7000, 7 1 8200, 9 8 17200, 17 1 18200, 18 1 19000, 20400, 20400, 24400, 25000। तो इधर हमारे जोड़ने पे कितना आ गया, 25000, ठीक बात समझे। और इधर की तरफ जोड़ लीजिए यहां तक, क्योंकि 6600 जो है अभी निकालना है, बात समझे। तो ऊपर तक ही जोड़ेंगे जहां तक हमारे क्वेश्चन में दिया था। तो 4 3 7000, 7 2 9000, 9 2 11, 11 2 11 2 13, 13 1 14, 14000 जो है आपके हजार में आ गए, ठीक है, 14000, बात समझे। फिर से एक बार जोड़ लेंगे, केवल हजार वाला भी जोड़ रहे हैं, 3000, 4000, 7 2 9 2 11 2 13 1 14 1 15, 15000 है, ठीक है, 15000 आपका जो है हजार वाला हो गया। अब आप सैकड़ा वाला जोड़िए, तो 15800, 8 6 14, 16400, 16900, 9 4 13, 17300, 17800, 200, 17 1 18000 और 400, 18400, ठीक है। क्रेडिट में जोड़ने पे कितना आ गया, 18400, ठीक बात। तो ये डेबिट साइड हो गया आपका और ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, बैलेंस निकालेंगे, है कि नहीं, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस करने पे कितना आएगा, तो घटाइए, यहां पर हो गया 600, बात समझे, यहां पर हो गया 600, और फिर हमारा जो है यहां 14 में से जो है 8 गया तो कितना हो गया 6, और फिर यहां पर 6600, यही है कि नहीं बैलेंस, बात समझे, 6600। तो ये किसका बैलेंस होगा, सीधी सी बात है, ओपनिंग आपका किसके साथ हुआ था, कैश और बैंक दोनों के साथ ओपनिंग हुआ था, और क्लोजिंग में आंसर में आपका देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, कैश का बैलेंस अलग से दिया हुआ था। तो ये जो बैलेंस आपका आया आंसर 6600, ये किसका बैलेंस होगा, बैंक का बैलेंस होगा। तो यहां पर हम लोग बैंक लिखेंगे, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे और अमाउंट डाल देंगे कितना, 6600, ठीक है। और फिर दोनों तरफ 25000 से बराबर करके खाते को बंद कर देंगे, ठीक बात, समझ में आया सबको, ठीक है। कमेंट करके फटाफट बताते रहिएगा, सबको ये बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक इसमें तो था ही नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन था। जितना भी रिसिप्ट साइड का दिया था सब रिसिप्ट में डालें, जितना भी पेमेंट साइड का दिया था सब पेमेंट में डालें। एक मिस प्रिंटिंग था, या फिर बोल लीजिए कि वो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आपका डोनेशन रिसिप्ट जो है वो किधर पेमेंट साइड में दिया था, उसको यहां पर देखिए सही कर दिया सॉल्यूशन में, ठीक बात। तो यहां तक हो गया बात कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा ये मेन क्वेश्चन जो आज आप लोग को समझना है, समझे, ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसको आपको समझना है। ये हम लोग का, ये भी एसएम शुक्ला की किताब से है, ठीक बात, एसएम शुक्ला की किताब से है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा रहे हैं। और ये आपको एसएम शुक्ला में जो है क्वेश्चन नंबर 14, समझे, कहां पर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप लोग खोलेंगे, ठीक है, किस बुक से, एसएम शुक्ला में। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, आराम से देख करके आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें ध्यान से दीजिएगा, यहां पर लिखा क्या है, सबसे पहले 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरणों से जनता क्लब का प्राप्ति और भुगतान खाता बनावे।
प्राप्ति भुगतान खाता मतलब आगम शोधन खाता ये बनाना है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन को एकदम शुरू से लेकर के एकदम अंत तक पूरा पढ़िए, एक शब्द भी स्किप मत कीजिए, छोड़ मत दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के बीचों बीच ऐसे ऐसे चीज घुमा करके फंसा करके दिया रहता है, वो छुप जाता है, वो अगर नजर से हट जाता है तो आपके क्वेश्चन के आंसर गलत आते हैं। आपको लगता है कि बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन नहीं आता है, क्योंकि कोई एक चीज आपके पढ़ने से छूट जाता है। इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना है फिर जाके सॉल्यूशन करना है। ठीक बात। यहां पर लिखा है सदस्यता शुल्क कितना लिखा है, 450 सदस्यों से 25 रुपए प्रत्येक की दर से प्राप्त है। लेकिन 50 सदस्यों ने 2021 वर्ष के लिए शुल्क नहीं दिया गया और 60 सदस्यों ने 2020-21 के लिए अग्रिम दे दिया। ये कैलकुलेशन ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात। यहां पर आपको समझना यह है कि क्या हुआ है, समझिए क्या हुआ है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। तो इसमें लिखा है 450 सदस्य, पहले आपके पास कितने सदस्य हैं, 450। ठीक बात, यही क्वेश्चन में बोला है ना। फिर बता रहा है कि प्रत्येक सदस्य 25 रुपया आपको जो है दर से जो है सदस्यता शुल्क था। सदस्यता शुल्क मतलब वही सब्सक्रिप्शन चंदा। ठीक बात, सब्सक्रिप्शन या चंदा। एक सदस्य आपको 25 रुपया लेना था, यानी ओवरऑल आपको साल भर में यही चंदा प्राप्त होता है, 450 गुणे 25। ठीक बात। लेकिन हुआ क्या, बता रहा है लेकिन 50 सदस्यों ने, कितने, 50 सदस्यों ने 20-21 वर्ष के लिए चंदा का शुल्क नहीं दिया। अब समझिए एक बात, हमारा ये जो साल है वो यही है 20-21, क्योंकि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लिए हम लोग लेखांकन कर रहे हैं। ठीक बात। तो बता रहा है कि 50 सदस्यों ने 20-21 का चंदा नहीं दिया, मतलब इसमें से जो है 50 सदस्य माइनस कर देंगे, इन्होंने जो है इस प्रकार से चंदा नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है, यानी इसका मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा, इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा उसको क्या करना है, घटाना है। बात समझे, ये बात क्लियर है, घटाना, ये बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यानी ओवरऑल चंदा अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो 400 सदस्यों का चंदा 25 रुपए के हिसाब से आपको प्राप्त हो रहा होगा, यही यहां पर आएगा, है ना, यही यहां पर आएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि तथा 60 सदस्यों ने, कितने, 60 सदस्यों ने 20-21 वर्ष के लिए जो है अग्रिम दे दिया चंदा को। यहीं पे बात नहीं रुका, कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने 60 जो है उनकी मात्रा, उन्होंने चंदा अग्रिम दे दिया, यानी इसके हिसाब से 60 इसमें प्लस कर दिया जाए 25 के हिसाब से, तो जो भी रकम आएगा अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए तो यहां पर जो रकम आएगा और यहां पर जितने सदस्य हो गए 460। ठीक है, 460 गुणे 25 के हिसाब से यही चंदा आपको जो है प्राप्त हुआ। समझे बात, आपको चंदा कितना प्राप्त हुआ इस साल, टोटल आपको जो चंदा प्राप्त हुआ उसका कैलकुलेशन समझिए। डायरेक्ट या तो आप सदस्य निकाल लीजिए कि कितने सदस्यों पे आपको चंदा प्राप्त हुआ, या तो मल्टीप्लाई करते करते चलिए। तो भाई बार बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, इससे बढ़िया डायरेक्ट आप सदस्य निकालिए कितने सदस्यों का चंदा प्राप्त हुआ और सीधे उसका गुणा कर दीजिए। कैसे, एक बार फिर समझिए, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पब्लिकेशन के बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक बात, तो इसलिए ध्यान से समझिए क्या बात हो रहा है। सबसे पहला बता रहा है कि आपके पास जो सदस्य हैं उन वो कितने हैं, तो उनका जो संख्या है, देखिए इधर उनका संख्या जो है 450। ठीक है, 450 ये सदस्य हैं। पहले आप मेंबर्स निकाल लेंगे कि कितने मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपको जो है चंदा प्राप्त हुआ। ठीक है, 450 सदस्य हैं, बात समझे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि इसमें से 50 सदस्यों ने चंदा शुल्क नहीं दिया। ठीक बात, नहीं दिया का मतलब क्या है भाई, जितने ने नहीं दिया उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो इतने लोगों ने जो है चंदा दिया होगा, है ना बात, इतने लोगों ने चंदा दिया होगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि साथ ही साथ 60 सदस्यों ने, ठीक है, 60 सदस्यों ने जो है अग्रिम में चंदा दे दिया। अग्रिम में चंदा दे दे तो प्राप्त हो रहा है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। इसमें ये मतलब नहीं कि अग्रिम मिले या कुछ मिले, इसमें मतलब है कि मिल जाना चाहिए और इसमें मतलब है कि दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कैश आएगा जाएगा उसका लेखांकन करना है, समझे बात ना। तो यही बात है। तो अगर इसमें जो है कितना 60 सदस्यों ने एडवांस में दे दिया तो इसमें क्या करेंगे, 60 सदस्य जोड़ देंगे, यानी ओवरऑल चंदा आपको जो है 460 सदस्य के अकॉर्डिंग प्राप्त हुआ। ठीक है, चंदा कितने रुपए का था, 25 रुपए का, तो 460 गुणे आप 25 कर दीजिए, जो भी अमाउंट आएगा वही आंसर होगा। यानी कितना हो जाएगा, 0, 25 छक्का 150 का 0 हासिल लगा 15, 25 चौके 100 और 15 कितना हो जाएगा, 115, यानी 11,500 आपका चंदा का रकम होगा। समझे बात, 11,500 ये चंदा प्राप्त हुआ। क्लियर बात, ये किसके लिए हमने लेखांकन बताया है कैलकुलेशन, ये सब्सक्रिप्शन का हो गया। सबको समझ में आया तो फटाफट जो है एक बार कमेंट करते रहे। ठीक बात, नेक्स्ट आगे का बात सुनिए, आगे क्या बता रहा है, ध्यान देने की जरूरत है, इसको इरेज करते हैं। ठीक बात, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं ध्यान से क्या बता रहे हैं। किराया 200 रुपए प्रति महीने की दर से क्लब का किराया अप्रैल 2021 तक दिया गया। समझे बात, अब यहां पे किराया का समझ लीजिए, ऊपर भी समझ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या बता रहा है कि किराया के लिए आपका 200 रुपए प्रति महीने का किराया है। समझे बात, जाहिर बात है रेंट यार प्रति महीना दिया जाता है ना बात, तो भैया 200 रुपए आपका जो है
पर मंथ दिया जा रहा है किराया, ठीक बात, पर मंथ, समझे। अब इस किराया को ध्यान दीजिए कि ये कब तक दिया गया है, अप्रैल 2021 तक। कब तक दिया गया, अप्रैल 2021 तक। खाता कब का बन रहा है, देखिए इतना डीप में आप समझेंगे ना तो क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन समझना चाहिए, ठीक बात। अब जो ये किराया है वो कब तक का दिया जाए, अप्रैल तक, लेकिन खाता बंद हो रहा है 31 मार्च। और आपको पता है 31 मार्च 2021 यानी 1 अप्रैल 2020 से जो हमारा साल है, अकाउंटिंग पीरियड है, वो 1 अप्रैल 2020 से कहां तक का है, 31 मार्च 2021 का है। इसी का हम लोग लेखांकन कर रहे हैं। और ये अगर काउंट कर लिया जाए यहां से यहां तक कितना महीना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक 12 महीना हो जाएगा, ठीक है। तो 12 महीने का किराया आपको देना था, 31 मार्च 2021 तक आपने अगर किराया देता तो आपका 12 महीने का होता। परंतु इस सदस्य ने, जो ये एनपीओ का आप जो लेखांकन कर रहे हैं, उसने क्या किया है, उसने अप्रैल 2021 तक किराया दे दिया है, यानी मार्च के जस्ट बाद वाला 1 महीना और उसका भी किराया दे दिया, यानी कितने महीने का किराया दे दिया, तो इसने जो किराया दे दिया है 12 प्लस 1 महीना और, ठीक है। तो कितने महीने का किराया हो गया, 13 महीने का इसने किराया दे दिया। बात समझ में आया, ठीक है सबको, ये बात समझ में आया। 13 महीने का किराया हो गया, तो भैया देख लो 200 गुणे आप जो है किराया कितने रुपए का है, 200 का किराया है और महीना है 13, तो यानी 200 गुणे 13 यानी कितना, 13 दूना 26, है ना बात, 2600 किराया, समझे बात। किराया कितना होगा, 2600। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख देते हैं कि यहां पर जो हो गया 200 गुणे 13 के हिसाब से जो है 2600 रुपए का आपका जो है ये क्या हो गया, रेंट की बात हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, क्लियर है ये बात भी बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट बात, ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग देख लेते हैं कि आगे कैसे है। फिर आगे की बात करता है इसमें कि आपका वेतन है, एक एक एडजस्टमेंट बड़ा बढ़िया से बना के दिया है, इस क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगला बात करता है क्या कि वेतन 350 रुपए का है प्रति महीने की दर से, और जनवरी 2021 तक दिया गया। देखिए किराया अप्रैल तक चला गया था और वेतन जो है जनवरी में ही रह गया, तो जनवरी रह गया यानी फरवरी और मार्च 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया। 12 में से 2 महीना हटा दे तो कितने महीने का वेतन दिया होगा, 10 महीने का दिया गया होगा, और वेतन 350 रुपए प्रति महीना है, तो सीधी सी बात है 350 रुपए का वेतन है, 10 महीने का दिया गया, ठीक है। तो कितना वेतन दे दिया गया होगा, साल भर में 3500 का ही वेतन दिया गया, ठीक बात। तो इसको भी आप अगले पेज पे लिख लें, ठीक है। कितना था, 350 और 10 महीने का, यानी 3500 जो है वेतन का, समझे, 3500 जो है वेतन का आपका जो है हो गया, ठीक बात। ये भी हो गया, बात समझ में आ गया सबको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात हम लोग अगर देख लें तो क्या हो जाएगा अगली बात देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या कहता है, फर्नीचर, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करते ही करते हैं, तो यही गड़बड़ी आपको पकड़ना है, बचना है। क्या बता रहे फर्नीचर के लिए कि फर्नीचर फरवरी महीने में 1500 रुपए अग्रिम दिया गया था, लेकिन यहां पर अग्रिम दिया गया था। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में आप जानिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या बताया, मतलब यही कि कितना दे दिया गया और कितना प्राप्त हुआ, नगद पैसा, माल वाल से मतलब नहीं है, सेवा वाल से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में धन का लेखा होता है कि भैया पैसा कितना गया, पैसा कितना है। तो आप देखिए कि फर्नीचर के लिए आपने कितना दे दिया, 1500 रुपया आपने दे दिया, ठीक है। ये जो है ये पे हो चुका है ना, अग्रिम दिया गया, कैसे भी दिया गया, लेकिन दे तो दिया, ये पेड है ना बात, दे दिया गया। लेकिन मार्च 2021 तक, यानी जब तक खाता बंद हो रहा है तब तक केवल 500 मूल्य का फर्नीचर प्राप्त हुआ। इससे हमें क्या लेना देना, 500 का प्राप्त हुआ तो होने दो हमने, लेकिन पेमेंट तो 1500 मेरा जा चुका है ना, तो हम हिसाब किताब जो रोकड़ का कर रहे हैं तो हम कितना हम लिखेंगे उसमें, 500 नहीं लिखेंगे कि 500 केवल, भाई 1500 पेमेंट हो चुका, तो पूरा 1500 लिखेंगे, ना घटाने की जरूरत है, ना जोड़ने की जरूरत है, ना ही 500 लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट 1500 जाएगा क्योंकि उतना उसको दे दिया गया। तो ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, बात समझे, क्लियर है अच्छे तरीके से। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है सामान्य व्यय का। देखिए सामान्य व्यय के बारे में क्या बोला कि सामान्य व्यय 1200 थे, लेकिन 200 अभी तक नहीं दिया गया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जरूरत है एक चीज का, आप देख रहे हैं कि 1200 रुपए का जनरल एक्सपेंसेस है, ठीक है, 1200 रुपए का, लेकिन क्या बोल रहा है, हुआ तो था 1200 रुपए का, लेकिन 200 अभी तक नहीं दिए गए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि जो नहीं दिया गया रहता है उसको क्या करते हैं, उसको नहीं लिखा जाता है, एकदम नहीं लिखा जाता है। तो भाई 1200 हुआ था, लेकिन 200 जब नहीं दिया गया तो उस 200 को घटाएंगे ना, तो कितना रुपए लिखेंगे, 1000 रुपए आपका सामान्य व्यय का जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि 200 नहीं दिया गया। तो इसका एडजस्टमेंट वाला है, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस कितना हो गया, 1200 हुआ था, उसमें से 200 माइनस होकर कितना, 1000, ठीक है। 1000 जो है हमारा ये जनरल एक्सपेंसेस का हो गया। समझ में आ गया बात अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात देख लेते हैं, ठीक है बात। फिर नेक्स्ट बात आ रहा है विद्युत पंखे के बारे में। देखिए 750 रुपए प्रति लागत के मूल्य से 4 विद्युत पंखे उधार खरीदे गए, लेकिन केवल 1200 रुपए दिए गए। आप समझिए बात, फिर से ये बात है, फिर से यहां पे जो है लॉजिक क्या कर रहा है, आपको बस इतना ही देखना है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, फंसाने के लिए इस तरह की बातें हैं। आपको बस इतना देखना है कि पैसा कितना गया, पैसा कितना आया।
बता रहा है कि 4 पंखा था, ठीक है, 4 पंखा था और एक पंखे का दाम 750 रुपए था, तो ओवरऑल पंखा कितने रुपए का पड़ेगा? 728 और 50 हो गया 3000, ठीक बात, 3000 का चारों पंखा आपको पड़ेगा। समझे बात? क्लियर है। लेकिन इसमें से दिया कितना गया? बोला है लेकिन केवल 1200 रुपए दिए गए। तो भाई 1200 रुपए दिए गए और बाकी पैसा बाकी रह गया, तो हमें बाकी से मतलब क्या है? इसमें उधार का लेखा होता है क्या? हमने विशेषता में भी लिखा था कि उधार का लेखा नहीं होता है, ठीक बात। तो जो दे दिया गया है 1200 रुपए पेड है, बस यही वाला आपको रकम क्या करना है? क्वेश्चन में लिखने की जरूरत है। बात समझे? मतलब अपने सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत है। केवल और केवल 1200 रुपए जितना पेमेंट हुआ है पंखा के लिए, ठीक बात, समझे। नेक्स्ट बात, नगद शेष 1 अप्रैल 2020 को जो है आपका 3500 था, तो टू बैलेंस बीडी इसको करते हैं, ये तो बात है ही। विद्युत शुल्क जो है 640 रुपए दिए गए लेकिन 60 रुपए अदत है, ठीक है। 640 रुपए दिए लेकिन 60 रुपए अदत है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिए 640 दे दिए ना, तो 640 पेड है, तो बस यही 640 ही लिखेंगे। जो हमारा अदत है 60 रुपए, अदत होने का मतलब बाकी है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ो, अदत है तो रहने दो। अदत से तो इसमें मतलब नहीं है, इसमें तो क्या मतलब है? इसमें जो दे दिए उससे मतलब है, जो मिल गया उससे मतलब है। फिर इसी तरह निवेश का भी 3000 मूल्य का 5% सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी गई। खरीदेंगे निवेश को, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है बात। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा ही ना, यानी ये भी पेमेंट है, तो सीधी सी बात है, इसको भी पेमेंट साइड में लिख देंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नाम से 3000, ठीक बात। क्वेश्चन का सारी बातें हम लोग पढ़ लिया। इसके बाद यही क्वेश्चन को इंग्लिश में यहां पे दिया है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। समझ में आया? एक एक बातें अच्छे तरीके से क्लियर है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको? तो चलिए सॉल्यूशन देख लिया जाए। बात समझे? सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यहां पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं, है ना बात, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, डेट डालेंगे कौन सा था? 31 मार्च 2021, है ना बात, ये डेट हो गया, समझे। और इसके बाद हम लोग का जो है कॉलम ड्रॉ होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉलम जो ड्रॉ होगा, कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम होते हैं, है ना बात, 4 कॉलम होते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही, 4 कॉलम होते हैं। फिर इसमें क्या जाएगा? इधर देखेंगे कि ये होता है डेबिट साइड, यहां पर लिखा था रिसिप्ट्स, यहां पर क्या लिखा था? रिसिप्ट्स, ठीक है। यहां पर लिखा था अमाउंट, समझे। और यहां पर होता है रुपए का सिंबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रुपए का सिंबल होना चाहिए, ठीक है बात। यहां पर होता है पेमेंट्स, सारे के सारे, ठीक है। यहां पर हो गया अमाउंट और यहां पर हो गया रुपए का सिंबल और इधर जो है क्रेडिट। ये फॉर्मेट पूरा बन के आना चाहिए एग्जाम में, एक भी चीज छोड़िएगा मत। डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गए, नहीं भूलना है। अमाउंट का कॉलम में अमाउंट AMT लिखें, ऐसे नहीं लिखना है। रुपए का सिंबल भूल गए, नहीं भूलना है। सारा फॉर्मेट इसी तरह लिखेंगे, तभी हम लोग का संकल्प होता है 90 पार का। ये 90 पार इसी तरह नहीं आता है, एक एक चीजें उसमें जो है गौर फरमाना पड़ता है, ठीक बात। अब रिसीट्स एंड पेमेंट की शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत होता है कैश के बैलेंस से, तो लिखेंगे टू बैलेंस BD, है ना बात। और हमारा कैश का बैलेंस देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कैश का बैलेंस क्वेश्चन में कितना रुपया दिया है? हमारा कैश का बैलेंस है 3500, यही है ना। चलिए, तो 3500 हमने यहां पे लिख दिया, क्लियर है, 3500, ठीक बात। इसके बाद जो जो पैसा आया, जहां जहां से पैसा आया वो सब लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो पैसा सबसे पहले क्या है? सबसे पहले देखिए सदस्य शुल्क से पैसा आया है, यानी आपका जो है क्या? सदस्यता शुल्क यानी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन से पैसा आया और उसका पूरा कैलकुलेशन वो पहले ही कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, जहां से भी पैसा आया, ठीक बात। टू सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए का पैसा आया? तो हम लोग यहां पे जो है सब्सक्रिप्शन निकाले हैं, कितने रुपए हैं? 11500, ठीक है। तो 11500 का हमारा सब्सक्रिप्शन चला गया। बात समझ में आ रहा है? बढ़िया से, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट बात हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर अगली बात क्या कहता है कि हमारा जो है किराया 2200 रुपए प्रति महीने की दर से जो है दिया गया यानी पेमेंट साइड में। तो चलिए पेमेंट साइड में हमारा किराया हम लोग लिख देंगे, बात समझे। तो किराया हम लोग जब लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे बाई रेंट, ठीक बात। बाई रेंट कितने रुपए का? तो किराया का कैलकुलेशन हमने यहां पे किया है, कितने रुपए का किराया? 2600 रुपए, है ना बात, 2600 रुपए। तो हम लोग जो है 2600 रुपए बाई रेंट करके लिख दिया। समझ में आ रहा है बात अच्छे तरीके से? फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया? फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे किराए के बाद क्या दिया है भाई? फर्नीचर और वेतन दिया है, वेतन 350 रुपए के हिसाब से जो है, तो वेतन भी हम लोग जो है लिख देते हैं बाई सैलरी। वेतन भी पेमेंट होगा ना, तो पेमेंट साइड ही जाएगा बाई सैलरी। कितने रुपए का? 10 महीने का, ठीक बात। 10 महीने का कितना वेतन था? 3500, हमने कैलकुलेशन में इसको बताया था, है ना बात। यहां पर देख लीजिए वेतन का कितना है? 3500 रुपए है ना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारा आगे की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन में आगे क्या बता रहा है? आगे बता रहा है हमारा वेतन के बाद जो है फर्नीचर का देखिए, फर्नीचर का जो है 1500 रुपए अग्रिम दिया गया था, तो हम लोग फर्नीचर का कितना रुपए लिखेंगे? पेमेंट में जितना दे दिया गया, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो बाई फर्नीचर करके हो जाएगा, जितना भी दे दिया गया पूरा 1500 रुपए, समझे बात। 1500 रुपए पूरा जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कमेंट करते चलिए, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक बात। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं,
नेक्स्ट हमारा जो है फर्नीचर के बाद सामान व्यय, सामान व्यय का जो है 1200 रुपए था, लेकिन 200 अभी तक नहीं दिया गया था। तो भाई जो नहीं दिया गया था उससे मतलब नहीं है, उसको हम लोग हटा लेंगे। जो दिया गया 1200 में से 200 हटा लेंगे तो 1000 रुपए दिया गया, इससे मतलब है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पर जो है सीधे डालेंगे क्या था, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, बाई जनरल एक्सपेंसेस जितना दे दिया गया 1000 रुपए दिया गया। बात समझे, कैलकुलेशन हमने करके सिखाया। 1000 रुपए 1200 में से 200 माइनस करके, देखिए यहां पर 1200 में से 200 माइनस करके जनरल एक्सपेंसेस का। ठीक है बात। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जब बात करेंगे तो क्या है, जनरल एक्सपेंसेस का विद्युत पंखा। विद्युत पंखा 750 रुपए का चाप से 4 पंखे थे, लेकिन जो है केवल 1200 दिए गए, तो बस 1200 का ही लेखा आपको करना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाई इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, बाई इलेक्ट्रिक फैन जो है कितना रुपए दिया गया, तो 1200 रुपए दिया गया, तो केवल 1200 का ही लेखा होगा। ये नहीं कि ऑर्डर कितने का हो रहा है, कितना उधार है, कितना, ये सब मतलब नहीं, जितना दिया गया बस उतना लिखना। ठीक बात समझे, लॉजिक ही यही है, दिया गया लिखो, मिला वही लिखो, बस और कुछ नहीं। ठीक बात समझे। नेक्स्ट हमारा जो है विद्युत फैन के बाद हमारा जो है आगे बता रहा है क्या, कि नगद शेष का बात खत्म हो चुका है। विद्युत शुल्क 640 रुपए दिए, लेकिन 60 रुपए अदत है, दे दिया गया ना कि ना। इलेक्ट्रिक शुल्क जो है, इलेक्ट्रिक जो है वो आपका जो है 640 दे दिया गया, तो लिख देंगे बाई इलेक्ट्रिसिटी। दे दिया गया तो भाई वही लिख देंगे, बाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बात। और एक्सपेंसेस लिख दें, कितने रुपए दे दिया गया, 640 दे दिया गया ना, तो पूरा 640 लिख देंगे। 60 रुपए अदद था, वो नहीं लिखेंगे, अदद यानी बकाया नहीं लिखा जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में है कि हमारा निवेश 3000 रुपए मूल्य का जो है खरीदा गया था, 5% ये दिया है, ये प्रतिशत होता है किसके लिए, ब्याज के लिए। तो ब्याज का लेखा इसमें थोड़ी ना होता है, वो जब मिला रहता तब लिखते हैं, यहाँ पे तो बस बताए परसेंटेज, मिलना देने की बात नहीं है। ठीक बात। तो हमारा यहाँ पे निवेश खरीदा गया, इन्वेस्टमेंट खरीदा गया, तो हम लोग उसको डाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाई। ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने रुपए का खरीदा गया इन्वेस्टमेंट, 3000 का। समझे बात, 3000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। बात क्लियर है, सारी बातें समझ में आई अच्छे तरीके से। अब क्या करते हैं, सिंपल सी बात है यार, जोड़ घटाना करना है, ये सिंपल सा है, तो जोड़ लेते हैं। ठीक बात, इधर जोड़ लेते हैं, 11 और 3 कितना हो गया, 14 1 15, 15000 होगा, है ना बात, सीधी सी बात है। 11 3 14 और 5 500 1000 और हो गया, 15000 हो गया। और इधर जोड़ लेंगे, पहले 1000 वाला जोड़ लेते हैं, 2 3 5 1 6 7 8 8 3 11, 11000 हो गया। ठीक है, 11600 6 5 11, 12100, 12600, 12800 और 8 6 14, 12 1 13440, 13440। ठीक बात, यहां पर हो गया 13440, घटा देंगे, यही हमारा आंसर आएगा। घटाइए, 0 हो गया, 6 हो गया। ठीक बात। और इसके बाद जो है हमारा 9 में से 4 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। और फिर 14 में से मतलब 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। 1560 का हमारा बैलेंस हुआ। सही है ना, आप भी प्लस माइनस कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हमसे प्लस माइनस गलत होता है, आप भी करते रहिएगा। तो कितना हो गया हमारा, कितना, 1560 रुपए यहां पे हो गया, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ठीक बात, बाई बैलेंस सीडी हो गया कितना, 1560 रुपए। बात समझे, ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर टोटल कर लेते हैं, नीचे टोटल एक लाइन में होना चाहिए, कितना, जो अधिक वाला था, अधिक वाला कितना था, 15000। ठीक बात, 15000 का हमारा यहाँ पे टोटल हो गया, और ये हमारा पूरा का पूरा खाता बन के तैयार। समझ में आया कि नहीं, सबको जल्दी जल्दी बता दें। ठीक है, इस तरीके से फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, पूरे खाता को बंद कर देंगे। बात समझे, क्लियर है। तो एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, 1560 दिया, यहां पर कितना आंसर है भाई, यहां पर आंसर देखिए 1560, इस जगह पे 1560 आंसर दिया है, मतलब एकदम सही है। ठीक बात। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को जो है ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आराम से आप लोग लगा लीजिएगा। हम कुछ होमवर्क भी आपको दे देंगे। होमवर्क आपको कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाए, आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर लें। ठीक है, तो जो भी बच्चे आए थे जल्दी से कमेंट करके बताएं कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया। मजा आया तो और भी लोगों को बुलाएं, और भी लोगों को बताएं, और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हम लोग को इसी तरह प्यार सपोर्ट दीजिएगा। और हमारा ज्ञान आश्रम ऐप का भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहां पर आपको पीपीटी नोट्स वगैरह मिलता रहेगा, मतलब जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स आपको मिलता रहेगा, और आप अपना पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान आश्रम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।